नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सरकार और विभाग क्यों नहीं सर्वे कर्मियों को नियमित कर रही है, क्यों इनको परमानेंट कर रही है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के द्वारा क्या क्या गलतियां या फिर भूल हुई है जिनके कारण इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इसमें कई कारण है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हमने दिया हुआ है। जैसे कि एक नंबर पे आता है संघ के नेतृत्वकर्ताओं, जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल हैं, के बीच तनाव व पद को लेकर शुरुआत में हुई बहसबाजी, जिसके कारण कहीं ना कहीं दो गुट का निर्माण हो गया। मतलब सभी लोग जानते होंगे जो इससे संबंधित होंगे कि स्टार्टिंग में जो अध्यक्ष और सचिव जो संघ बनाने वाले थे, जिनका नाम रोहन कुमार था, और जो पिछले हड़ताल में सचिव या अध्यक्ष थे रोहित कुमार, दोनों के बीच में पद को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दो गुट का निर्माण हुआ, एक रोहन के समर्थन में, एक रोहित के समर्थन में। और यही से दो गुट का निर्माण होते चल गया। और दूसरा अगर हम बात करें कारण का, तो हड़ताल में एएसओ की भूमिका। देखिए दोस्तों, राज्य के लगभग 30 से 40% एएसओ हड़ताल में शुरुआत से ही शामिल नहीं था, जिसको देखकर कानूनगो और अमीन लोग प्रेरित हुए और एक बड़ी संख्या में लोग हड़ताल में शामिल नहीं हुए। देखिए दोस्तों, ये छुपाने वाली बात नहीं है कि एएसओ लोग किस तरह से शिविर में काम करते हैं, किस तरह से अमीन के साथ व्यवहार रखते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर एएसओ ही ऐसे होते हैं। कुछ एएसओ अच्छे होते हैं और उन्हीं एएसओ की सैलरी भी अच्छी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे एएसओ हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो राजा वाली ज़िंदगी वैसे ही जी रहे थे। लेकिन इसी कारण से 30 से 40% जब एएसओ शामिल नहीं हुए हड़ताल में, तो उसको देखकर कानूनगो प्रेरित हुए और फिर कानूनगो को देखकर अमीन प्रेरित हुए। तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में लोग हड़ताल में शामिल नहीं हुए। तीसरा हम लोग कारण देखते हैं विभाग का तीखा रवैया। विभाग ने कभी भी सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों को आगे नहीं रखा और दो दो बार नौकरी में ज्वाइन करने का डेडलाइन जारी कर दिया, जिसके कारण कई कमज़ोर दिल वाले कर्मचारी हड़ताल से वापस आ गए और यह संख्या लगभग 3200 के आसपास थी, जो कि एक बड़ी संख्या थी। और यही 3200 लोगों ने संघ को कमज़ोर कर दिया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दो बार डेडलाइन जारी किया गया, एक 30 तारीख और एक 3 तारीख कि जिनको ज्वाइन करना है कर लीजिए, उसके बाद सबको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें अधिकतर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कुछ लोग थे जो एएसओ से प्रेरित होकर के और खुद के कमज़ोर दिल होने के कारण इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और ये इन्हीं के वजह से ये संघ में यूनिटी नहीं बनी रही। और चौथा कारण है संघ का नेशनल मीडिया के प्रति देरी से बुलावा। शुरुआत के लगभग 25 दिन तक संघ ने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बुलाने का हर संभव प्रयास नहीं किया, जिससे बात देरी से फैली, जिसका नतीजा है कि अभी तक हड़ताल जारी है। जैसे कि इस हड़ताल से संबंधित जो लोग भी होंगे उनको पता होगा कि 25 दिन तक कोई भी नेशनल लेवल का चैनल हड़ताल में नहीं आया, हमारी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाई। लेकिन जब बहुत देर हो चुका, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, तब जाकर के चैनल को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पांचवा कारण है फंडिंग का मामला। हड़ताल के बीच में फंडिंग की बातें होने लगी, जिसको लेकर संघ ने एक बार हाँ भी भरी, फिर इसे ना कर दिया गया, जिसको लेकर कर्मियों में असमंजस की भावना बढ़ी। जो लोग इसमें होंगे उनको पता होगा कि फंडिंग का बात बीच में हुआ था, जिसको लेकर के संघ ने भी हाँ भरा था। फिर बाद में संघ ने कहा ये सारी चीज़ें गलत है, तो फिर इन सब को लेकर के कर्मियों में भी दो गुट बन गया। और छठा कारण है हड़ताल जल्दबाजी में शुरू करना।
यह प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले अच्छे से जिला अध्यक्षों और अन्य प्रतिनिधियों का चयन नहीं हो पाया, जिसके कारण अधिकतर जिला अध्यक्ष अपने अपने जिले के कर्मियों का नेतृत्व नहीं कर पाए और एक बड़ी संख्या में कर्मी हड़ताल से वापस लौट गए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हड़ताल शुरू होने से पहले जो अध्यक्षों का चुनाव हुआ था वो रैंडमली चुन लिया गया था, जो कि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता को नहीं चुन पाया गया और यह गलत साबित हुआ और बहुत सारे जिला अध्यक्ष भी धरना से वापस हो गए, जिसके कारण जिलों में अधिकतर कर्मी वापस हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। सातवां कारण है विभाग के अधिकारियों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग। तो अधिकारियों से जब वार्ता शुरू हुई तो अधिकारियों ने कहा कि हमने वीडियो में देखा है कि हमारे प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर के उन लोगों में आक्रोश है और यह भी एक बड़ी कारण बताई जा रही है। तो ये थे मुख्य कारण जिसके वजह से सर्वे कर्मियों का संघ कमज़ोर हुआ और यह अपनी मांगों को लेकर अब भी हड़ताल पर बने हुए हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वही है जो 3200 कर्मी संघ के एकता को तोड़ने का काम किया और इस लड़ाई को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आज ये लोग इस संघ के साथ रहते और सभी लोग अगर हड़ताल पर रहते तो ना ही इतने दिनों तक ये हड़ताल चलता और ना ही इन मांगों को पूरा करने में सरकार विवश ना हो पाता। अब तक सरकार इन मांगों को पूरा कर देती और सभी लोग काम पर लौट आता। आप लोगों का इस मामले में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।